काशिफ क्यों जिद लगाए बैठे हो? कोई ख्याल है तुम्हें बूढ़े माँ बाप का? डैड मैं कहाँ जिद कर रहा हूँ, मैं सिर्फ सिला से मिलने जा रहा हूँ ताकि उसे अपनी सच्चाई बता सकूं। बिना तो खामखा बात का बतंगड़ बना रही है। अहमद सर, मैंने आपसे मुआज़रत की है, लेकिन इसका कतन ये अंदिया नहीं थी कि मेरा इनकार कभी इकरार में बदल जाएगा। मुझे आपकी बात सुन के बहुत अफसोस हुआ है। मैंने तो आपसे सिर्फ इखलाकन पूछा था, पहले की तरह। हाँ, मैं क्या हुआ? खुशी नहीं हुई मुझे देखकर? नहीं, क्योंकि तुम यूं इस तरह अचानक मेरे दरवाजे पर आकर खड़े हो जाओगे। मुझे अंदाजा नहीं। अबे 2 टके के आदमी, मेरे मुंह लगता है तू? क्या ज़मान भाई, अब वो थोड़ी हूं मैं। मर गया वो शफकत जो आपके टुकड़ों पे पलता था। मैंने तुम्हें कहा भी था कि मेरा उससे मिलना बहुत जरूरी है, मुझे उससे कुछ बातें क्लियर करनी थी। मैं जानती हूँ कि आपको क्या क्लियर करना था। यही कहना था ना उससे कि आप अपनी बीवी के साथ खुश नहीं है। जबरदस्ती मुसल्लत कर दी गई हूँ ना मैं आप पे। स्टॉप इट प्लीज, बंद करो ये ड्रामा। सच कड़वा होता है ना, नहीं होता ना बर्दाश्त। सोचे कि मैं कब से ये कैसे सब बर्दाश्त कर रही हूँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम अमीना आपी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो जन्नत? काफी दिन हो गया तुमसे मुलाकात नहीं हुई। आपका घर 2 घर आ गई तो है, आ जाती मिलने। इनके आने का वक्त हो गया है, फारिग थी, सोचा तुमसे हाल अहवाल ले लूं। जी, यहाँ पे हम सब खैरियत से हैं, आप अपनी सुनाएं। मैं तो खैरियत से हूँ। और सुनाओ, तुम गई थी अपनी चहीती की निकाह में, उसने हमें तो नहीं बुलाया। किसकी? आप ज़ोहराबाजी की बात कर रही हैं क्या? और नहीं तो क्या, उसने आज निकाह कर लिया है। अच्छा, किससे? किसी शफकत नाम के आदमी से। क्या? लगता है ये आ गए। मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। अबे जानता हूं तुझे, 1 नंबर का कमीना है तू। यतीमों का हक मारे आप, और कमीना मैं। आपसे तो बहुत ही छोटा हूं यार। अबे 2 टके के आदमी, मेरे मुंह लगता है तू? मर गया वो शफकत, मर गया वो शफकत जो आपके टुकड़ों पे पलता था। जब ये यतीम बच्चे ठुड्डा मार के निकालेंगे ना, आपको ठोकरों पे रखेंगे। आ जाना मेरे दरवाजे पे, डाल दूंगा 2-4 टुकड़े आपको। ठीक कह रही है सबा, तभी तो वो मुझ पर इतना रोब डाल रहा था। ये भी कह रहा था कि जब वो लड़कियां सब कुछ छीन लें, यानी उसने ऐसा कर दिया है, कुछ भी हो जाए मैं ये सब कुछ अपने हाथों से जाने नहीं दूंगा। जन्नत, मुझे तो उसी दिन खटका हुआ था जब मैंने अपने घर के दरवाजे पे शफकत को ज़ोहराबाजी से बात करते हुए देखा। लेकिन सिला हो भी सकता है कि अमीना बाजी ऐसे ही कह रही हूँ। लेकिन जन्नत, उनकी जुबान पर शफकत का ही नाम क्यों आया? हाँ, ये भी है, लेकिन सवाल ये है कि इतने दिन तक हम शफकत के बारे में ज़ोहराबाजी के सामने इतना कुछ कहते रहे और उन्होंने फिर भी ये किया। क्या कह सकती हूँ, वैसे भी मुझे उनका यहाँ आना जाना कुछ समझ नहीं आता था। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो
आप और शफकत मिले भी हो। ये भी तो हो सकता है जन्नत कि जब शफकत ने मुझे किडनैप किया हुआ था तो ज़ोहरा बाजी को उसने यहाँ छोड़ा हुआ था हमारे घर में हमारी मालूमात के लिए। मुझे तो उनकी शादी करना भी एक प्री प्लान गेम लगता है सारा। बस करो सिला, इसका मतलब तो ये है कि आज के दौर में हम किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकते। किसी पर भी नहीं, अपने साए पर भी नहीं। बहुत नखरे दिखाते थे ना सब कि मेरी कोई हैसियत नहीं है, मेरे पास कुछ भी नहीं है। हकीर समझते थे ना मुझे। अब आकर देखें, मेरे पास घर है, बीवी है, जिसके पास अच्छा खासा बैंक बैलेंस भी है। वैसे ये ज़ोहरा है किधर? बड़ी अजीब औरत है। शादी की रात है और इसे कोई खुशी नहीं। आज भी चली गई उन फकीरों के पास। एक दफा घर आए फिर पूछता हूं मैं इसे। अब आप यहाँ क्यों आई हैं? आपका सारा खेल हमारे सामने आ चुका है। सच सच बताएं, आपको शफकत नहीं भेजा था ना हमारे घर? हम आपके घटिया खेल को समझ चुके हैं। तुम मुझे कुछ बोलने दोगी? हमें आपके और कोई झूठ नहीं सुनने। प्लीज आप जाएं यहाँ से। जा रहे हैं। वैसे भी मैं यहाँ कोई वजाहत देने के लिए नहीं आई। मैं तो तुम दोनों की बस अमानत देने आई हूँ। कैसी अमानत? ये पेपर्स, तुम्हारे अब्बू की असली वसीयत। ये तो शफकत के पास थी ना? देखा जन्नत, मैंने तुम्हें क्या कहा था? ये दोनों मिले हुए हैं। ये शफकत के खेल का हिस्सा है। क्या? मैं अगर शफकत के खेल का हिस्सा होती तो मैं इस वक्त यहाँ नहीं होती। सिला, तुम अंदर जाओ, मुझे ज़ोहरा बाजी से अकेले में बात करनी है। सॉरी ज़ोहरा बाजी, मैं तो आपको गलत समझ रही थी। कोई बात नहीं सिला, तुम्हारी जगह अगर मैं होती तो मैं भी यही करती। सिला, तुम जाओ। लेकिन क्यों ज़ोहरा आफी, क्यों किया आपने ऐसे? जन्नत में क्या करती? मुझे भी एक सहारे की जरूरत थी, इसलिए। आपको क्या लगता है आप कुछ भी कहेंगी मैं मान लूंगी? मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि आपने ये कुर्बानी हम दोनों के लिए दी है। आपने शफकत से शादी इसीलिए की ना ताकि हमें अब्बू की वसीयत मिल सके। हाँ जन्नत, ये सब मैंने इसलिए किया। लेकिन क्यों ज़ोहरा बाजी, आपने क्यों ऐसा किया? क्यों खुद को सब कुछ जानते हुए भी अंधे कुएं में धक्का दे दिया? अगर मेरी जगह सिला होती तो वो भी यही करती। तुम दोनों मेरे लिए मेरी सगी बहनों से बढ़कर, भले मेरा तुम लोगों से खून का कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन मैं तुम लोगों से उतना ही प्यार करती जितना मैं अपनी बहनों से। मेरा भी तो कोई फर्ज था ना, वो फर्ज निभाया मैंने। कुछ गलत तो नहीं किया ना? ऐसे सिला ने भी ऐसा ही कुछ करने की कोशिश की थी। ज़ोहरा बाजी, आज आपने साबित कर दिया कुछ रिश्ते खून के रिश्तों से भी ज्यादा अनमोल होते हैं।
अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे। तुम खुश हो तो मैं भी खुश, क्योंकि बड़ी बहन हूं मैं तुम्हारी। हेलो, हाँ कुलसुम, वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ। अच्छा बताओ, समिया के क्या हाल है? उसके इम्तहानात हो गए? चलो अच्छा, शुक्र है। नहीं, अभी तो मेरी उससे बात नहीं हुई, लेकिन तुम फिक्र ना करो, मैं कर लूंगी उससे बात। अच्छा, तुम लोग ऐसा करो कि जितनी जल्दी हो कराची आ जाओ। अरे टिकट का बंदोबस्त मैं कर देती हूँ, बस जल्दी आने की करो, तुम देर मत लगाओ। सही है, अपना ख्याल रखना। ओके, अल्लाह हाफिज। अब मैं देखती हूँ कि अहमद कैसे इनकार करता है। जन्नत, मैंने हमेशा जोहरा बाजी को गलत समझा। वो उस शफकत के साथ कैसे गुजारा करेंगी? जोहरा बाजी एक बाहिम्मत औरत है। उनमें इतनी सलाहियत है कि वो किसी को भी बदल सकती है। मेरी मिसाल तुम्हारे सामने है। बस अब मुझे और थोड़ी हिम्मत करनी होगी। किस लिए? समान अब्बू को बताना होगा कि अब उनका झूठ और मकरो फरेब और नहीं चलेगा। लेकिन जन्नत, हम उन्हें नहीं हरा सकते। सिला इस बार उन्हें हारना ही होगा। हम सुबह होते ही वहां जाएंगे। लेकिन तुम्हें तो कल ऑफिस जाना है ना? एक दिन ऑफिस नहीं जाऊंगी तो कयामत नहीं आ जाएगी। लेकिन तुम बगैर बताए छुट्टी ना करो। एटलीस्ट अहमद को इन्फॉर्म कर दो। ठीक है। जी मिस जन्नत, कैसी हैं आप? सॉरी, मैंने इस वक्त आपको जहमत दी। अरे नहीं नहीं, जहमत की कोई बात नहीं। कहिए क्या बात है? सर, मैं कल नहीं आ सकती। अच्छा, सब खैरियत तो है मिस जन्नत? जी, सब खैरियत है। वो दरअसल सिला को कहीं जाना है और मैं उसे अकेले नहीं भेजना चाहती। मुझे भी उसके साथ जाना है। ठीक है, नो इश्यूज। जन्नत, अगर आप कहें तो मैं आप लोगों को वहाँ ड्रॉप कर सकता हूँ जहाँ आप लोग जाना चाहती हैं। शुक्रिया सर, हम खुद चले जाएंगे। आपको खामखा। मिस जन्नत प्लीज, फॉर्मेलिटी की कोई बात नहीं। ठीक, शब खैर। खुदा हाफिज। मैंने आपको मना किया था ना कि आप सिला से नहीं मिलेंगे। फिर क्यों मिले आप उससे? बीवी का कोई एहसास है आपको? तुम बिला वजह बात का बतंगड़ बना रही हो। अच्छा, ये इल्जाम भी मुझ पर ही? आप एक काम करें ना, आप मेरी छुट्टी कर दें और जाके अपनी उस सिला से शादी कर लें। बस बंद करो ये बकवास। नहीं सुनूंगा मैं अब कोई और बात तुम्हारी। ठीक कहती हो, ये रिश्ता अम्मी की झूठ की वजह से बना, और ऐसे रिश्ते मजबूत नहीं हुआ करते। चाय ठीक बनी है ना? तुम्हारी चाय ठीक नहीं बल्कि बहुत अच्छी बनती है। अब बात हुई तुम्हारी उससे? किससे? अहमद से। और किससे?
नहीं सिला, मुझे अब उससे और कोई बात नहीं करनी। क्यों? क्या उसने कोई गलत बात की तुमसे? बल्कि तुम्हें उससे इस तरह पेश नहीं आना चाहिए था। प्लीज सिला, कोई और बात कर। जन्नत, तुम्हारा हक है खुशियों पर, और ये कांटों जैसी जिंदगी कब तक गुजारोगी? नाश्ता तो कर लो। नहीं, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। मुझे पता है तुम मुझसे नाराज हो। भला मैं तुमसे नाराज हो सकती हूँ? मुझे काशिफ को बुलाना होगा। उसके और मेरे रास्ते जुदा जुदा हैं। मैं किसी के भी गम का बाइस नहीं बन सकती। क्या लेने आए हो तुम लोग यहाँ? हम अपना हक लेने आए। हमारा घर, हमारी फैक्ट्री, हमें सब कुछ वापस चाहिए। ये कोई रेवड़ियां नहीं है कि मैं तुम फकीरों में बांट दूं। क्या कह रहे हैं आप जमान? किस तरह से बात कर रहे हैं आप इनसे? बेटियां ही आपकी। ये मेरी बेटियां नहीं है, ये रुबीना की बेटियां हैं। मेरी तो ये दुश्मन है। जन्नत, ये ऐसे नहीं मानेंगे। निकालो वो डॉक्यूमेंट, दिखाओ इनको। ये है वो वसीयत जो हमारे अब्बू ने लिखी थी। इसमें अम्मी के नाम कुछ भी नहीं है, सब कुछ मेरे और सिला के नाम पे है। आपने सब कुछ गैर कानूनी तरीके से बेचा है। देखना चाहेंगे? लीजिए। जमान, ये क्या किया आपने जमान? ये सब बकवास है, झूठ है इन बहनों का। अगर झूठ होता तो आपको ये फाड़ने की जरूरत नहीं पेश आती। यही इस बात का सबूत है कि ये असली वसीयत की कॉपी है। तुम लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते और कुछ नहीं मिलेगा तुम लोगों को। ये तो सिर्फ कॉपी थी और इस तरह की कई और कॉपियां हमने हमारे पास रखी हैं और आप इस सच को झुटला नहीं सकते। चले जाओ यहां से, तुम लोगों को कुछ नहीं मिलेगा। आज नहीं तो कल आपको हमारा सब कुछ वापस करना ही होगा। फिलहाल तो निकलो यहां से, कल की कल देखेंगे। जाओ। आप इन बच्चियों का इनका हक क्यों नहीं दे देते? तुम तो अपनी बकवास बंद करो और इनकी खैरखाई मत किया करो ज्यादा।